बढ़िया माहौल है। तो हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर साहब हैं और ये पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के पुराने छात्र भी हैं। आज ये काफी सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो आइए इनसे ही इनकी जानते हैं कि क्या पैरामाउंट एग्रो क्लासेस ने इनको दिया है जब ये तैयारी करते थे और क्या इनकी भूमिका रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जहांगीर। दोस्तों, पैरामाउंट का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि गोगराज जी सर जो कि मेरे सीनियर हैं और मैं 2014-15 बैच का स्टूडेंट पैरामाउंट का रहा हुआ हूँ दोस्तों। लेकिन गोगराज जी सर की मेहनत, और मैं हॉस्टल का ही छात्र था इनका, जो इन्होंने मेरा मतलब जीवन बदल दिया। इन्होंने पल पल मोटिवेट करना, एज एन मैं ये कहूँगा कि बड़े भाई की तरह इन्होंने मुझे ट्रीट किया। और दोस्तों, पैरामाउंट कोचिंग का मुझे एक अंग बना दिया इन्होंने, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे आज भी याद है जब मैं डाउनफॉल में था, जब गोगराज जी सर ने मेरी खूब मतलब मदद की, मुझे खूब मोटिवेट किया, चाहे वो किसी भी साथ में हो। और दोस्तों, पैरामाउंट कोचिंग, जी हाँ दोस्तों, पैरामाउंट कोचिंग के हर एक मतलब चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, वो सारे के सारा मतलब मिलके काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज एज एन मैं टीचर के तौर पर यहाँ पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं आज भी जब गोगराज जी सर से मिलता हूँ ना, तो मैं उन्हें टीचर नहीं, मैं तो मतलब स्टूडेंट मिलता हूँ उनसे, एज एन स्टूडेंट ही। और वो भी मुझसे एज एन टीचर ही मुझसे बात करते हैं, और एज एन दोस्त। तो दोस्तों, ये प्यार पैरामाउंट का ही है। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आया है, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो एग्रीकल्चर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर जोबनेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में यहाँ से मतलब। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की ऐसी कोई कॉलेज नहीं है दोस्तों एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कि पैरामाउंट का जिसमें छात्र नहीं है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे क्लासमेट हो। जी हाँ दोस्तों, और बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं पर्सनली भी, और गोगराज जी सर भी मुझे बताते हैं कि यार आशीष, अपनी इंस्टीट्यूट का आज वहाँ पे मिला है। मैं सही है सर, बढ़िया है। वहाँ पे अपने कोई स्टूडेंट यहाँ से जब अब 12th इन बच्चों ने कर ली, अब इनका आफ्टर जेट सिलेक्शन होगा, इनको यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इनको सीनियर के रूप में हमारा ही स्टूडेंट, पैरामाउंट का ही स्टूडेंट उनको मिलेगा। और वो बताते हैं कि सर आपका स्टूडेंट आया है, तो वो एज एन वहाँ पे भी खूब सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये प्यार और ये सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे डॉक्टर आशीष जहांगीर जी, जो पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के पुराने छात्र भी हैं। उनकी उपलब्धियां इन्होंने बताई, और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका कैसा सहयोग रहा जीवन में। पैरामाउंट एग्रो क्लासेस से जुड़ने के बाद इनके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन आए, वो भी इन्होंने बताए। तो अब हॉस्टल के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने ज्यादातर तो अपनी एजुकेशन के बारे में और यहाँ का जो माहौल है कोचिंग का, उसके बारे में तो हमने बात कर ली है। लेकिन हॉस्टल एक बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चा दूर से आएगा और दूर से आने वाले बच्चे को हॉस्टल में किस तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी, उनके पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए हाइजीनिक फूड वगैरह और जिस भी तरीके का माहौल चाहते हैं, घर का जैसा माहौल चाहते हैं। तो आइए हॉस्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आशीष जी, कैसा क्या हॉस्टल का माहौल है यहाँ पर? सर, हम हॉस्टल में रहते हैं, पैरामाउंट का जो सर ने बना रखा है उसमें सर हमें सुबह 5 बजे उठाया जाता है। जो सर ने हर रोज का अलग टाइम टेबल रहता है, पढ़ने का, सोने का सारा। सुबह में 5 बजे उठाते हैं, 5 बजे से हमें आगे में पढ़ना होता है 8 बजे तक, और फिर 8 बजे हम कोचिंग में आ जाते हैं। कोचिंग में आने से पहले हम नाश्ता करते हैं, वहाँ पे नाश्ता करके फिर कोचिंग में आते हैं। फिर हमारी क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस होने के बाद में हम फिर से हॉस्टल में जाते हैं, और हॉस्टल में हमें खाना मिलता है। और अलग अलग, जैसे सुबह नाश्ता अलग मिलता है, और खाने में दोपहर में अलग मिलता है, और शाम को अलग सब्जी वगैरह मिलती है। और सर उसके बाद में हमें, जैसे शाम को खाना खा लिया, उसके बाद में सर हमें खुद बताते हैं टॉपिक के बारे में कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। और आपको मतलब हॉस्टल में अलग से कोई क्लास होती है कि बच्चों की? यस सर, बिल्कुल क्लासेस होती हैं सर। जैसे हम शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद में हमारे सर क्लास लेते हैं। जिस भी टॉपिक में हमें प्रॉब्लम होती है ना, उसे सबकी क्लासेस लेते हैं सर, प्रॉपर क्लासेस चलती है सर। और शाम को फिर लगभग हमें 11 बजे तक सर पढ़ाते हैं। और जैसे कोई भी हॉलीडे होता है, उसका अलग से सर अपना टाइम टेबल बनाते हैं
और फिर उससे हिसाब से हमें स्टडी करवाते हैं। और सर जैसे सैटरडे होता है, सैटरडे को सर हमारी स्पेशल डाइट भी होती है। स्पेशल डाइट में क्या होता है? स्पेशल डाइट में सर कभी चूरमा दाल बाटी हो जाता है, कभी रसगुल्ले हो जाते हैं, बर्फी वगैरह हो जाती हैं, और सब्जियों में भी सर बहुत सी हो जाती हैं। और हमें खिलाते हैं, मतलब संडे के दिन होता है ना, कोई भी हॉलीडे होता है, उसमें हमारे कोई स्पोर्ट्स के भी करवाते हैं सर। स्पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब किस तरीके की स्पोर्ट्स है? ग्राउंड में लेके जाते हैं सर, हमें क्रिकेट खिलाते हैं, बैडमिंटन खिलवाते हैं। लेकिन उसका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स होता हाँ, है? टाइम शेड्यूल हॉलीडे। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? नहीं नहीं सर, पढ़ाई के साथ नहीं सर, कि जैसे कोई हॉलीडे होता है हमारा कंटिन्यू 2 दिन का हो गया, उसमें 1 आध घंटे का स्पोर्ट्स एक्टिविटी सर खुद करवाते हैं। तो आप इससे पहले कहीं हॉस्टल में रहे हो? नहीं रहे सर। तो यहाँ आने के बाद आपको जब पहली बार एडमिशन लिया था, हॉस्टल के लिए रहने के लिए आए थे, तब आपको कैसा लगा था कि आप हॉस्टल में रह पाओगे नहीं रह पाओगे? सर मुझे मुश्किल से 2 दिन ऐसा लगा था कि मैं घर से दूर हूँ। हाँ। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम फैमिली जैसा माहौल है यहाँ पे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर। और वार्डन के रूप में हमारे गोगराजी सर है ना, हाँ। वो ही रहते हैं। अच्छा, मतलब वार्डन की जरूरत ही नहीं है, खुद सर संभालते हैं, पूरा हॉस्टल सर संभालते हैं? जी सर, गोगराजी सर खुद वहाँ पे 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, मतलब बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि गोगराजी सर कोचिंग तो संभालते ही हैं, उसके साथ बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो हॉस्टल में भी उनके उठने से लेकर उनके सोने तक उनके साथ ही रहते हैं, बच्चों के साथ। तो एक आपको ये थोड़ा सा डर नहीं लगता है, लगा रहता है कि हमारे सर हमारे सामने है, तो एक वो अजीब सा माहौल नहीं लगता? जी नहीं सर, बिल्कुल प्यार से हमें टॉपिक देते हैं, हम वो पूरा पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो सर भी खुश होते हैं। और सर हमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम घर से दूर हैं। हमें प्रॉपर एकदम प्रॉपर तरीके से रखते हैं कि इतना टाइम टेबल है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, तो ये पैरामाउंट एग्रो क्लासेस की पूरी स्टूडेंट्स के साथ हमने बातचीत करी। इससे पहले गर्ल्स के साथ भी बातचीत करी थी। ये बच्चे हैं हमारे जो इस पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में अलग अलग कोर्सेज के लिए आए हैं। हमारे पुराने छात्र भी आपसे मिले हैं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से भी बात करी है हमने। तो आप कुछ संदेश देना चाहोगे आने वाले जो एडमिशन है उनके बारे में? जो बच्चे ये देख रहे हैं जिनको एडमिशन लेना है क्रेश बैच के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि भटकने के लिए तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, चाहे इंसान कैसे भी भटक जाए, लेकिन अगर उसे जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, क्योंकि देखो सर, टाइम एक बार निकल जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं आता सर। और एज एन स्टूडेंट या टीचर मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट का जो समय है ना सर, वो दोबारा कभी नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का समय हो सर। तो मैं यही कहूँगा कि बिना अपना समय गंवाए हुए 29 मार्च 2025 को जेट के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 को सीयूटी के बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तो बिना देर करे हुए जल्दी से जल्दी पैरामाउंट एग्रो सक्सेस क्लासेस का आप हिस्सा बनिए। और कांटा चौराया जोटवाड़ा जयपुर में इसकी मेन ब्रांच है और क्लासें भी यहीं लगेंगी। और प्रॉपर मैं ये कहना चाहूँगा ना बेटा कि प्रॉपर वे में क्लास नोट्स शेड्यूल पूरा का पूरा आपको यहीं मिलेगा। और आने वाले समय में आप अपने परिवार के उद्धारक भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परिवार वाले आपके माता पिता आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि माता पिता और भगवान, जी हाँ दोस्तों, एक तो भगवान का साथ, एक माता पिता का साथ, एक बड़े भाई का साथ और एक पूरी फैमिली का साथ, वो अगर आपको मिल जाए तो आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। और दोस्तों, पैरामाउंट का प्यार ऐसे ही आपके जीवन में बना रहेगा। और बिना देर करे हुए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। धन्यवाद दोस्तों। जी, तो हमने पैरामाउंट की जो फैकल्टी है, वर्तमान में तो फैकल्टी कह सकते हैं अपन, पुराने छात्र भी रहे हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से भी बात करी हमने, जेट के और सीयूटी के, और जो 12th के बच्चे हैं उनसे भी बात करी। आपको हमसे जुड़कर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करेंगे जल्दी आपसे इंस्टीट्यूट में के मेन ऑफिस में ऑफलाइन बातचीत करने का मौका मिलेगा। थैंक यू।